जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज हम अपने प्रिय ठाकुर जी को उन्हीं की माला में धारण अनमोल मोती परम भक्त परम रसिक श्री गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव जी की कथा का श्रवण कराएंगे। इनकी रचना युक्त वाणी श्री गीत गोविंद की ऐसी महिमा है कि अनेक रसिकों का अनुभव है कि जहाँ जहाँ इनकी वाणी का गायन होता है ठाकुर जी वहाँ साक्षात विराजमान होकर सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में एक प्रदेश है वीरभूमि, उसमें किंदविल्ब नाम का एक छोटा सा गांव, जहां बसंत पंचमी के दिन ब्राह्मण दंपति के यहाँ श्री जयदेव जी का प्राकट्य हुआ। भक्तजन इन्हें साक्षात श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप ही मानते हैं। जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनके माता और पिता भगवत धाम को चले गए और 5 वर्ष के बालक श्री जयदेव जी का मन संसार से विमुख होकर प्रभु के भजन में लग गया। तेरी कृपा जिस जीव पे होती, उनको न भाए हीरे मोती, निज चरणन की चाह है उसको, तेरे सिवा न था है उसको। और एक दिन भजन करते करते इनका मन हुआ कि श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए, तो उनके नाम का कीर्तन करते करते चल दिए। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। भगवान के भजन का बहुत महत्व है। भगवान के नाम का भजन एक ना एक दिन आपको अवश्य उन तक ले जाएगा। और हमारे परम रसिक भी भजन करते करते जगन्नाथ धाम पहुंच गए। वहीं जगन्नाथपुरी में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की और साथ ही मन का मनोरथ भी प्रकट किया कि जो पहली संतान होगी उसको आपको निवेदित करूंगा। प्रभु की कृपा से उन्हें गुणवती रूपवती कन्या की प्राप्ति हुई। नाम था पद्मावती। जब वो 12 वर्ष की हो गई तब ब्राह्मण देव जी प्रभु के समक्ष गए और बोले, प्रभु मैंने आपको वचन दिया था कि प्रथम संतान जो होगी उसे आपकी सेवा में निवेदित करूंगा। मैं अपनी प्रथम संतान लाया हूँ, आप उसे अपनी सेवा में स्वीकार करें। जगन्नाथ जी प्रकट हुए और ब्राह्मण से बोले, इस समय मेरे ही स्वरूप जयदेव जी विराज रहे हैं जगन्नाथपुरी में। आप अपने ये कन्या रत्न को उन्हें सौंप दे। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ कि प्रभु ने मेरी कन्या के लिए योग्य वर बता दिया। ब्राह्मण श्री जयदेव जी के निकट गए तो देखा श्री जयदेव जी का तो कोई ठोर नहीं था, कभी एक वृक्ष के नीचे तो कभी दूसरे वृक्ष के नीचे। संसार से ऐसी विरक्ति कर रखी थी कि विषयों से कोई मोह नहीं था। ब्राह्मण श्री जयदेव जी के समक्ष गए और बोले, हमें प्रभु की आज्ञा हुई है कि ये कन्या रत्न आप स्वीकार कर लें, इस कन्या से विवाह कर लें। जयदेव जी ने कहा, आप चेतना में तो हैं, आप कैसे पिता हैं जो अपनी कन्या को उसे देना चाहते हैं जो साधनहीन है, धनहीन है। भजन करने वाले 2-4 दिन में मधुकरी करके पान करने वाले बाबा जी हैं। पिता का तो दायित्व है कि वो अपनी कन्या के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढे जो धन और साधनों से संपन्न हो। ब्राह्मण बोला, इस कन्या पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं तो इसे जगन्नाथ जी की सेवा में निवेदित करने गया था और उन्हीं की आज्ञा से आपके समक्ष हूँ। जयदेव जी मन ही मन प्रभु से शिकायत करने लगे, कहाँ मैं आपके दर्शन करने भजन करके जीवन व्यतीत करने आया था और आप मुझे भजन का आनंद देने की बजाय संसार का संबंध प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। क्या मेरी यही योग्यता है? जयदेव जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा पालन करने में समर्थ नहीं हूँ। ब्राह्मण ने बहुत निवेदन किया पर श्री जयदेव जी अपने हठ पर डटे रहे। खींचकर ब्राह्मण बोला, कैसे भक्त हैं कि भगवान की आज्ञा भी नहीं मान रहे और अपनी कन्या को वहीं घोर जंगल में छोड़कर चल दिए। सांझ हो गई। जयदेव जी ने विचार किया, इस कन्या को जंगल में इस प्रकार छोड़ देना उचित नहीं है। फिर कन्या के समीप जाकर पूछा, क्या तुम भी अपने पिता की बात से सहमत हो?
तुमने मेरी स्थिति देख ली। मैं सर्व साधन शून्य हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। क्यों मेरे संग अपना जीवन व्यर्थ बिताना चाहती हो? लेकिन कन्या संस्कारवती थी। उस कन्या ने जयदेव जी की ओर दृष्टि भी नहीं डाली, भूमि पर ही दृष्टि रखे हुए बोली, नाथ, मेरे कुछ बल विचार नहीं चलता। अब जो चाहे सो हो। मैं तो पिता की देने से तथा प्रभु आज्ञा से आपको श्री जगन्नाथ जी जान अपना नाथ मान आपके ऊपर तन मन प्राणों से न्यौछावर हो चुकी हूँ। श्री जयदेव जी ने सुना, तब जाना कि श्री जगन्नाथ जी ऐसा ही चाहते हैं, सो विवाह हो गया। अपने गांव जाकर विचार किया कि एक कुटिया छवा लूं। गांववासी बड़ी ही श्रद्धा रखते थे, उन्हें तो कुटिया छवा दी। अब विवाह हो गया है, कुटिया भी छवा लिए। भक्तजनों, जब वैष्णव तो वो है जो भगवत सेवा से हीन ना रहे। जो भगवत सेवा नहीं करता उसका जीवन शून्य है। जीवन में थोड़ी ही सही पर भगवत सेवा ना सबको जरूर करनी चाहिए। तो यही मन में विचार कर श्री जगन्नाथ जी के भक्त श्री जयदेव जी ने तब श्री श्याम सुंदर जी की मूर्ति सेवा के हेतु पधार ली। क्योंकि गृह कुटी में रह के जो भगवत मूर्ति की पूजा कर अन्न को भोग लगा के प्रसाद नहीं पाते, अपने ही लिए वो बनाकर खा लेते हैं, वे पाप ही भोजन करते हैं। ऐसा श्री गीता जी में लिखा है। कुछ समय पश्चात श्री प्रभु प्रेरणा से श्री जगन्नाथ जी के हृदय में इच्छा हुई कि प्रभु की लीला का गान किया जाए, अपनी वाणी को पवित्र किया जाए। जिस लीला को वे अपने अंतर मन में दर्शन नित्य प्रति क्या करते थे, उसके गान करने की लालसा मन में विचलित होने लगी और श्री गीत गोविंद की रचना करने लगे। जीवन रसमय हो गया, रोम रोम से रस छलकने लगा। श्री जयदेव जी के एक भाव का चिंतन करते करते, उस पद की रचना करते करते श्री जयदेव जी के मन में एक विलक्षण भाव आया। श्री श्याम सुंदर विरह के ताप से तप्त हैं और श्री किशोरी जी से वो याचना करते हैं कि हे श्री स्वामिनी जी, अपने चरण कमल मेरे मस्तक पर रख दे। लेकिन लिखते समय श्री जयदेव जी को संकोच हुआ कि इस प्रकार का पद पोथी में कैसे लिखूं। तब पद अधूरा छोड़कर ही सोच विचार करते करते स्नान को चले गए। मन विचलित हो रहा था, लिखूं या ना लिखूं। इधर श्री श्याम सुंदर जी जयदेव जी के भाव से रीझ गए और उनके पीछे श्री जयदेव जी का स्वरूप ले आ गए और पद्मावती से कहा, पोथी लाकर दो। पद्मावती जी ने कहा, स्वामी आज स्नान करके नहीं आए हैं। प्रभु ने कहा कि एक अति सुंदर भाव मन में आया है, कहीं विस्मित ना हो जाए, उससे पहले लिख दूं। भाव लिख दिया, पोथी पद्मावती जी को पकड़ा दी और बोले, अब स्नान करके आता हूँ। पद्मावती जी का नित्य नियम था कि श्री जयदेव जी को भोजन कराने के बाद ही स्वयं पाती थी। प्रभु ने सोचा कि अब आया ही हूँ तो इनका आतिथ्य स्वीकार कर लूं। तो 2 क्षण में स्नान करके लौटे और बोले, बड़ी भूख लगी है, आओ भोजन कराओ। पद्मावती जी ने भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद प्रभु तो भ्रमण को चले गए और पद्मावती जी भोजन पा रही थी। इतने में जयदेव जी लौट आए। आकर कुटिया में देखा तो आज बड़ी विचित्र बात हुई। ये तो कभी नहीं हुई, कभी भी मेरे से पहले भोजन नहीं करती थी। आज लगता है मुझे ही आने में कुछ विलंब हो गया है। मन में दुविधा थी, कोई भी स्थिति हो पर ये तो मुझसे पहले भोजन नहीं करती थी। बोले, पद्मावती आज इतनी भूख लग रही थी कि मुझसे पहले ही भोजन पा लिया। कैसी बात कर रहे हैं स्वामी? प्रभु आप अभी तो भोजन पाकर गए हैं, उसके बाद ही मैंने भोजन पाया है। जयदेव जी बोले, पद्मावती ये क्या कह रही हो? मैं तो अभी अभी स्नान करके आया हूँ। पद्मावती ने कहा, स्वामी आप पहले आए, फिर आपने पोथी मांगी, पोथी में कुछ लिखकर स्नान करने चले गए, फिर 2 क्षण बाद आप फिर आए, आपने भोजन पाया। कैसी बात करती हो? पोथी कहाँ? पोथी कहाँ है? पोथी जयदेव जी ने देखा तो पद जो वो अधूरा छोड़कर गए थे वो पूरा लिखा हुआ है। जिस पद को लिखने में उन्हें संकोच हो रहा था, अब वो पोथी में लिखा हुआ है। पद्मावती मेरे पीछे कौन आया था? स्वामी आप ही तो आए थे। पद्मावती बोली। उन्हें समझते देर नहीं लगी। जयदेव जी बोले, पद्मावती तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य अखंड है जो प्रभु ने स्वयं आकर तुम्हें दर्शन दिए, तुम्हारे हाथ से प्रसाद पाया। लपककर पद्मावती जिस थाली में भोजन कर रही थी वो ले ली और पद्मावती का खाया हुआ भोजन खाने लगे। पद्मावती कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आज मेरे स्वामी
ये कैसी क्रिया कर रहे हैं। विमूढ़ से खड़ी देख रही थी। मीरा उच्चिष्ट पाते हैं, मन में बहुत संकोच होता। श्री जयदेव जी बड़े हर्षित होते। ये गीत गोविंद ऐसा काव्य प्रकट हुआ, संसार में कोई किसी भी भाव से इसका गायन करे, संसार में श्री जगन्नाथ जी अवश्य सुनने आते हैं। अब मैं आपको इस गीत गोविंद की महिमा का वर्णन करती हूँ। एक बार एक माली की लड़की इस गीत गोविंद काव्य की अष्टपदी की कुछ पंक्तियां गा रही थी। वो खेत में कार्य कर रही थी और खेत में कार्य करते करते अष्टपदी की कुछ पंक्तियां गा रही थी। धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वन माली, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वन माली। मधुर गान सुना और जगन्नाथ जी रीझ गए। वो माली की कन्या जहाँ जहाँ खेत में फल तोड़ने जाती और गीत गोविंद की पंक्तियां गुनगुनाती, प्रभु वहाँ वहाँ उसके पीछे पीछे डोलते। खेत में कांटों के बीच डोलते डोलते श्री जगन्नाथ जी का अंग वस्त्र कुछ फट गया। उस कन्या ने गान पूरा किया और चली गई अपने घर। इधर जगन्नाथ जी भी मंदिर पहुंच गए। शाम आरती वंदना के लिए जब मंदिर खुला तो राजा ने देखा कि जगन्नाथ जी का वस्त्र फटा हुआ है। पुजारियों से पूछा, ये सेवा में कैसी असावधानी। पुजारियों को रहस्य समझ में नहीं आया। श्री जगन्नाथ जी का अंग वस्त्र फटा था और उसमें एक टुकड़ा नहीं था। राजा ने सिपाहियों को भेजा, जाओ पता लगाओ कि आज प्रभु की क्या लीला की है, आज प्रभु ने क्या लीला हुई है। राजा चिंतित हुआ, जाकर देखा खेत में प्रभु के अंग वस्त्र का कुछ टुकड़ा कांटों में फंसा हुआ था। पूछा तो माली की कन्या ने कहा कि मैं तो यहाँ पर गीत गोविंद की अष्टपदी की पंक्तियों का गान करती थी। श्री जयदेव जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने राजन से कहा, राजन जहाँ जहाँ इन अष्टपदियों का गान होता है वहीं वहीं प्रभु प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं और इस गान को सुनते हैं। श्री गीत गोविंद इस प्रकार प्रभु को प्रिय जानकर पुरुषोत्तमी पुरी के राजा ने उस माली की कन्या को पालकी में बुलवाया और सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके उस कन्या को कहा कि अब प्रभु के समक्ष इन अष्टपदियों का गान करो। आज भी यह व्यवस्था है कि राजा ने जो समय ढोंडी करवा दी थी कि जो भी इन अष्टपदियों का गान करे या गान करने से पूर्व एक सुंदर सा आसन श्री जी प्रभु के लिए निवेदित करें ताकि प्रभु को कोई कष्ट ना हो। भक्तों, इस अष्टपदी के गीत गोविंद का गायन की महिमा केवल इतने ही नहीं, इसमें अन्य और भी प्रसंग हैं जिनका वर्णन मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और बोलते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।